हेलो, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से कवर करेंगे भारतीय संसद। इस टॉपिक से हम 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुके हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना है। ये टॉपिक आज आपका अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अब गैस कीजिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 2 इसके सदन हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद को गठित किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा होता है। संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान दीजिएगा, 3 महत्वपूर्ण अंग है, जैसे लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ये इसके अंग है। लेकिन अगर बात करें हम सदन की, तो 2 ही सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, ये 2 इसके संसद के सदन हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है। यहाँ पर जो हमने चार्ट देखा था, इसे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए जो लोकसभा है, लोकसभा की बात करते हैं हम, लोकसभा प्रथम और निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा को प्रथम और निम्न सदन कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ये विघटित होता है, इसे विघटित किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है यह स्थायी होता है, स्थायी होता है, और राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, इन्हीं से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी ये नाम हैं सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे और किस नाम से भी जानते हैं? इसे हम संसद के नाम से भी जानते हैं, इसे हम संसद के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखिएगा, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन कौन सा है? हमने जो पहले एक चार्ट देखा था उसमें देखा है कि स्थायी सदन किसे कहते हैं। बताइए, स्थायी सदन राज्यसभा को कहते हैं। किसे कहते हैं? राज्यसभा को। ये स्थायी है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। विघटित किसको करते हैं? लोकसभा को कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में, मैंने बताया था आपको, जो भारतीय हमारा संसद है ये 3 इसके अंग होते हैं, 3 अंग है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? भाग नहीं है इसमें से वह कौन सा है? देखिए, संसद हमारा 3 अंग से मिलकर बनता है, एक है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्या उपराष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं? नहीं, यह इसका अंग नहीं है, ये इसका अंग नहीं है। ठीक है, तो संसद का अनन्य भाग नहीं है, वह कौन सा है? राष्ट्रपति। उत्तर हो जाए उपराष्ट्रपति, उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, और जबकि तीसरा अंग कौन सा है? बताइए, इसका उत्तर आप दीजिए। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, राष्ट्रपति। 3 इसके अंग हैं। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? बताइए, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। यह क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, शुरू में ही हमने एक पॉइंट देखा था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद जो 79 है, इसके तहत एक संसद को गठित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। ठीक है, संसद इस तरह से गठित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अंग की बात कर रहे हैं तो इसके 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग है। और सदन कितने हैं? 2, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है इसमें? तो देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। संसद को राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी पॉइंट सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या अस्थायी सदन है? नहीं, यह स्थायी सदन है।
लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है क्या? जी हाँ, ये भी सही है ना। तो यहाँ पे अस्थायी की जगह क्या होना चाहिए था? स्थायी होना चाहिए था, तो ये पॉइंट सही होता। तो आपसे यही पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, वह है सी वाला। बाकी ये पॉइंट्स भी आप ध्यान दीजिएगा ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से कवर हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें से सही कौन सा आपको यह बताना है। सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। देखिए, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है क्या? जी हाँ। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है क्या? जी हाँ। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। करता है? जी हाँ, करता है। तो देखिए, उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। ये सारे सही हैं, है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, अगला सवाल है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा है? पहले निम्न, उसके बाद उच्च सदन आपसे पूछा है। तो निम्न कौन सा है? लोकसभा है। और उच्च कौन सा है? राज्यसभा है। आई होप अब आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर खुद भी कवर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, संसद को कौन भंग करते हैं, कर सकते हैं? पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास यह पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन सी वाला, 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? उत्तर क्या होगा इसका? देखिए, संसद के सारे सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। ये सारे संसद के सत्र हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए वाला, संविधान संशोधन विधेयक के तहत। जब यह करना होता है, संविधान में कोई संशोधन करना होता है, ऐसा कोई विधेयक आता है, तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। अगला सवाल है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? परमिशन किसके पास है? अगर संयुक्त बैठक बुलानी है तो इसकी पावर होती है हमारे राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है। अगला सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसमें से क्या होगा उत्तर? कब होती है? तो देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर दोनों की बैठक बुलाई जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, वैसे जब राष्ट्रपति बुलाते हैं तभी बैठक की जाती है, लेकिन यहाँ पर उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन बी वाला। लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है किसी चीज को लेकर, जैसे आपको पता होगा, पहले मैंने बताया था कि कोई बिल आता है, वो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो उस पर सील लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, हामी भर देते हैं कि हाँ, इस बिल को विधेयक या कानून बना देना चाहिए। उसके बाद ही कोई कानून हमारे देश में लागू होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो रहा होता है, तो इनकी संयुक्त बैठक बुला दी जाती है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुला दी जाती है क्योंकि बिल को पास कराना होता है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है दोनों के बैठने पर? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करवाना होता है। ठीक है, दोनों को क्यों बिठाया जा रहा है? ताकि दोनों वहां पर बहस कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद इसको पास कर दें। चलिए, अगला सवाल देखिएगा, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र करेगा। संसद का संयुक्त सत्र, संयुक्त सत्र का अर्थ वही हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ मिलकर बैठना चाहिए और विचार विमर्श करके उस बिल को पास करना चाहिए। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा 3 बार हुआ है। अभी तक ऐसा 3 बार हुआ है। चलिए, अगला सवाल देखिएगा, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? क्या इसकी अध्यक्षता ये करते हैं? नहीं, कभी नहीं, ये इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता फिर कौन करता है?
कौन करता है इसकी अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? कौन करता है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संबोधित की बात हो रही है तो राष्ट्रपति इसको संबोधित करते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती है? इसमें से क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। दोनों में मतभेद हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होता है, देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? इसमें प्रस्ताव गिर जाता है। ठीक है, अगर दोनों में आपसी समझदारी की वजह से अगर यह बिल पास नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा? कब तक बहस चलेगी? ज्यादा बहस नहीं खींच सकते, इसलिए प्रस्ताव गिर जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? जब कार्रवाई होती है तो वो जो प्रथम विषय होता है वह क्या होता है? वह प्रश्नकाल होता है। प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। अगला सवाल है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यह यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन के लिए उपस्थित रहता है? उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, 60 दिन के लिए। अगर 60 दिन तक वह नहीं आता है संसद में तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार, है ना? 2 बार इसकी बैठक होना तो आवश्यक है। अगला सवाल है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऐसे बहुत सारे विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, तो इनकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है। किसी को लोकसभा में पास करवाना जरूरी है, किसी को राज्यसभा में पास करवाना जरूरी है, तो किसी विधेयक को दोनों में पास करवाना जरूरी है, ऐसा भी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, संविधान संशोधन विधेयक। इसे भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करवाना आवश्यक होता है। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसमें से सही उत्तर गैस कीजिए आप। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, संघीय सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, 1927 में भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं, है ना? चलिए अगला सवाल है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए, विकास करने के जो भी कार्यक्रम है, इसके लिए कितनी राशि खर्च कर सकता है? कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ कर सकता है। कितनी? 5 करोड़। चलिए अगला सवाल देखिएगा, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है? हमारी संसद का नियंत्रण होता है। धन को कैसे यूज करना है, किसको कितना देना है, कहां पर लगाना है, इस पर किसका नियंत्रण है? हमारी संसद का। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।
लास्ट में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है। आंसर नहीं पता है तो आप सर्च करके कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। संसद से जुड़े हुए हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चंस देखे हैं। सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। आई होप आज का ये जो टॉपिक है आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।